और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लैब टेक कुमोद पर। जी हाँ दोस्तों, ग्रुप 5 पैरामेडिकल और नर्सिंग कैडर की नाम मात्र की वैकेंसी आई है। तो पहले तो मैं आपको बोलूँगा कि इन व्यापारियों से आप सावधान रहें। ये कोचिंग संस्थान वालों से बेशक आप करें, पढ़ाई करें, पर अंधे ना हों, क्योंकि नंबर ऑफ़ वैकेंसी बहुत कम रहती हैं और ऐसा एडवर्टाइज करते हैं ये कि आपके बिल्कुल हज़ारों में वैकेंसी हैं। सो आप सावधान रह के पढ़ाई करें। दूसरी बात, और मैं आपको एक कड़वा सच बोलूँगा कि आप अब सरकारी नौकरी पे डिपेंडेंट ना रहें। अब आप स्किल बेस्ड, प्रैक्टिकल बेस्ड, मैनुअल मेथड बेस्ड आप लेबोरेटरी में वर्क सीखें, जैसे हिस्टोपैथोलॉजी है, साइटोपैथोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, और अपनी स्किल को इस तरह से करें कि आपको प्राइवेट में भी अच्छा खासा पैसा मिल जाए। तो ये दोस्तों सच्चाई थी जो मैंने आपको बोली है। कब वैकेंसी और आएंगी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सरकार इतनी चालाक है, वो सब जानती है कि 2028 चुनाव के पहले ही हमें कुछ पद जो है देने हैं, बाकी धीरे धीरे जो है ये सीधा प्राइवेट की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। दोस्तों ये कुछ MP PSV 2024 में आई भर्ती के 2289 पद कम 27 मार्च तक जमा होंगे आवेदन, ये इसके बारे में मेरा ये वीडियो था। तो ग्रुप 5 संयुक्त भर्ती परीक्षा 2026 में सिर्फ 291 पद। ऐसा हुआ क्यों? 4 भर्तियों के मुकाबले सबसे कम क्यों हैं? अभी तक जितनी भर्ती परीक्षा निकलती अच्छे खासे पद होते थे, लेकिन इन भर्ती परीक्षाओं में इतने कम पद क्यों हैं? तो इसका जब हमने एनालिसिस किया तो इसमें पाया कि सरकार आपको ये भी ना लगे कि भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं हो रही हैं, और बहुत कम पद सृजित करके इन्होंने भर्ती परीक्षा निकाल दी। अगले साल फिर 20-25 पद जो है लैब टेक्नीशियन या टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट की निकाल देगी, तो आप फिर खुश हो जाओगे, फिर निकाल देगी, आप फिर खुश हो जाओगे। तो कुल मिला के इनकी जो है सोची समझी साजिश है। आप सरकारी की तरफ भागें, बिल्कुल भागें, साथ ही साथ अपने काम पे आप फोकस करें कि हमें ऐसा काम सीखना है कम से कम आपकी आजीविका, क्योंकि नंबर ऑफ़ पोस्ट बिल्कुल ना के बराबर हैं और नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स या नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो आप उस ओर भी ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि सबको तो सरकारी नौकरी मिलने से रही, जैसा सरकार का रवैया है। तो आपको वो चीज़ें भी करना उतना ही आवश्यक है कि पूरी तरह से आप सरकारी नौकरी के लिए डिपेंडेंट हो जाएं, वो भी एक सही बात नहीं है। तो दोस्तों पढ़ लेते हैं इसके बारे में और क्या क्या दिया हुआ है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल समूह 5 के अंतर्गत स्टाफ नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ एवं अन्य समकक्ष पदों के लिए संयुक्त भर्ती परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन और रूल बुक जारी कर दी गई है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 13 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च तक चलेगी। जो एक वीडियो लाऊंगा इसको मैं कि कैसे हम फॉर्म भरें, कैसे क्या करें। ज़्यादा हालांकि इंटरेस्ट नहीं है मेरा, क्योंकि पद ही नहीं आए तो क्या मैं आपको बताऊं, व्यापारी तो है नहीं हम कि आपको बढ़ा चढ़ा के बताता रहूं। तो बहुत ज़्यादा हमारा कुछ इसमें सेंस है नहीं, लेकिन फिर भी एक बना दूंगा वीडियो, क्योंकि बाकी भी और पैरामेडिकल कैडर के कुछ बच्चे हैं, आयुष के बच्चे हैं, सो उनको हेल्प मिल जाएगी। मेडिकल कॉलेज और विभिन्न संस्थाओं के लिए कुल 291 पदों को विज्ञापित किए गए हैं। अब देखिए आप, कुल 291 पद, और एप्लीकेंट्स कितने होंगे? कम से कम 1 लाख होंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे क्या बोल रहे हैं ये कि पदों की संख्या पिछले वर्षों की तुलना में काफ़ी कम है, इससे यह भर्ती अभ्यर्थियों के लिए सीमित अवसर वाली मानी जा रही है। भर्ती से जुड़े आंकड़ों पर नज़र डालें तो बीते कुछ वर्षों में समूह 5 के पदों के लिए जारी होने वाली भर्तियों में पदों की संख्या लगातार उतार चढ़ाव के साथ अधिक रही है। इस बार यह संख्या बेहद कम है। तो साफ समझ में आ रहा है कि जो जाके 2028 में ही होने वाला जो कुछ। फरवरी 2023 में 4792 पद विज्ञापित हुए थे। 2023 में कितने हुए थे? 4792। फरवरी 2023 में जारी समूह 5 भर्ती परीक्षा में 4792 पद विज्ञापित किए गए थे। 95,298 एप्लीकेंट जो है योग्य अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जारी हुए थे। उस भर्ती से तुलना करें तो इस बार 4501 कम हो गई है। अक्टूबर 2022 में देखी जाए तो 1261 पद थे, 50,497, मतलब कि 50,500 लोगों योग्य उम्मीदवार थे। इसके हिसाब से 970 पद कम हैं। सितंबर 2020 में आयोजित समूह 5 संयुक्त भर्ती परीक्षा देखा जाए तो 2150 पद विज्ञापित हुए थे, जिसमें लगभग 1.5 लाख योग्य अभ्यर्थी थे। इस भर्ती की तुलना में इस बार 1859 कम हैं। अब सोचिए आप, इतनी कम भर्ती और कंपटीशन कितना ज़्यादा हो गया, क्योंकि सब बच्चे कहीं ना कहीं कोचिंग कर रहे हैं और
अब 2020 से अब तक 5वीं बार आई भर्ती, तो ये तो थोड़ा इन्होंने गलत बता दिया, क्योंकि 2015 से ही भर्ती प्रक्रिया चल रही है। 2015 में आई थी नॉन टैक पूछा गया था उसमें, इसके बाद 2017 में आई, फिर 2020 में आई, फिर 22 में आई, 23 में आई और 24 में। तो प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। ये बिल्कुल सिंपल सी कहानी है कि अगर आप पद कम होंगे, एप्लीकेंट ज़्यादा होंगे, तो प्रतिस्पर्धा बढ़ने की तो चांसेस पूरे हैं। तो भर्ती प्रक्रिया से जुड़े जानने के कहना है, मतलब जानकारों का कहना है कि समूह 5 के अंतर्गत आने वाले स्टाफ नर्स और पैरामेडिकल पदों के लिए प्रदेश में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी तैयारी करते हैं। ऐसे में जब पदों की संख्या कम होती है तो प्रतिस्पर्धा और अधिक बढ़ जाती है। पिछले वर्षों में हज़ारों पदों पर भर्ती निकली थी, इस बार 300 से भी कम पद हैं। इससे अभ्यर्थियों के बीच मुकाबला काफ़ी बड़ा होने वाला है। और संविदा एम्प्लॉई भाइयों के लिए तो इसमें कोई पद ऐसे ज़्यादा मुझे दिख ही नहीं रहे हैं। तो बिल्कुल आप कोशिश करते रहें सरकारी नौकरी के लिए, और साथ ही साथ मेरी बात माने तो आप प्राइवेट में अच्छा करें, क्योंकि इतने पद नहीं हैं और आने वाले में सारे जो मेडिकल कॉलेज हैं पीपी मोड पे जाने वाले हैं, तो पदों की संख्या कम ही है। आपको निराश करने का मेरा कोई लक्ष्य नहीं है, पर फिर भी आप सरकारी के साथ साथ प्राइवेट में जहाँ पे भी मैनुअल वर्क है, जहाँ पे भी स्किल बेस्ड वर्क है, वो ज़रूर सीखें, उसमें अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है। सो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकॉन प्रेस कर सकते हैं, और नोटिफिकेशन जो अभी जारी किया है, रूल बुक जारी की है, उसमें कैसे आपको फिल करना है, कैसे क्या करना है, क्या सावधानी रखना है, मैं बहुत जल्द इसका वीडियो लाऊंगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स।